डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओसिया। पिछली वीडियो में हमने बीएससी पार्ट थर्ड में डायनामिक्स में जो रिजिड बॉडी थी उसमें हमने जड़त्व आघूर्ण पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसका एक केस भी हमने लिया था। एक सरल रेखा थी, उसका हमने जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किया था। आज उसी से ही हम नेक्स्ट केस लेके एक आयताकार पटल है उसका हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। और एक ऐसी आयताकार पटल है जो m जिसका द्रव्यमान है, 2a 2b ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई। अब इसके पटल आयताकार पटल में तीन स्थिति से हम ज्ञात करेंगे, यानी तीन स्थितियों में हम इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं। पहली स्थिति, जब जिस x के सापेक्ष हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं, मतलब जिस x के सापेक्ष हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं, उस पटल को हम मानते हैं कि उस x के सापेक्ष ही ये राउंड करती है। तो उसके सापेक्ष तो मान लेते हैं ये 2a लंबाई है, उसके अनुदिश है वो समांतर हो x हो, या चौड़ाई के अनुदिश x हो, या फिर तल के लंबवत x हो। तो इन तीन स्थिति में हम ज्ञात करते हैं आयताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले अपने को देखो दिया हुआ है एक आयताकार पटल है, ये आयताकार पटल हमें दिया हुआ है, ठीक है। और A, B, C और D। अब यहाँ पर इसका केंद्र है, तो इससे गुजरने वाले इस लाइन को हम मान लेते हैं X O, ये बिंदु O मान लेते हैं, बीच का मिड पॉइंट X O X, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं Y O Y डैश, अर्थात Y एक्सिस मान लेते हैं ये, और ये इससे ऊपर हम मानते हैं Z एक्स। इन तीनों के अनुदिश हमें इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं 2a लंबाई के अनुदिश गुजरने वाली x से। तो मान लेते हैं, माना 2a लंबाई, ये लंबाई हमने मान ली 2a है, और ये लंबाई हमने मान ली 2b है, ठीक है। तो 2a लंबाई, इस 2a लंबाई के समांतर, 2a लंबाई के समांतर x से हमने ले लिया x O x डैश। अब हम इसके समांतर हम इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रखना है, हमने पिछले वीडियो में भी किया था, किसी भी x के समांतर या किसी x के अनुदिश अगर हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं किसी भी पटल का, तो उसके समांतर हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते हैं, अल्पांश लेते हैं। मान लीजिए ये इसके समांतर एक हमने पट्टी ले ली, सूक्ष्म अल्पांश ले लिया, ठीक है। ये अल्पांश है जो इससे मान लीजिए y दूरी पर है, और ये इसकी टोटल, ये इसकी चौड़ाई होगी डेल y होगी, और ये इसकी लंबाई होगी, टोटल लंबाई 2a होगी। नाम लिख देते हैं PQRS, ठीक है। तो x इसके अनुदिश या इसके समांतर, ठीक है, समांतर एक आयताकार अल्पांश हमने PQRS माना, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को इस आयताकार पटल है, इस पटल का द्रव्यमान अपने को दिया हुआ है,
और इसका द्रव्यमान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने का तरीका क्या है? जड़त्व आघूर्ण यानी कि द्रव्यमान, और जिस अक्ष के सापेक्ष हम ज्ञात करते हैं उस अक्ष से इसकी लंबवत दूरी। तो हमें इसका द्रव्यमान निकालना है और इस अक्ष के सापेक्ष है, तो इस अक्ष से इसकी लंबवत दूरी हमारे पास y है। तो सबसे पहले तो देखो, जो आयताकार पटल हमने लिया है ABCD, इसका द्रव्यमान देखिए कितना है। इस आयताकार पटल ABCD, इसका द्रव्यमान क्या दिया हुआ है अपने को? m दिया हुआ है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? इस आयताकार क्षेत्रफल 2a इंटू 2b यानी 4ab। इस आयताकार पटल, जो आयताकार पटल है, इसका द्रव्यमान हमें m दिया हुआ है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये इसका आ गया क्षेत्रफल। अब हम इसका ज्ञात करते हैं घनत्व, यानी कि मास पर यूनिट घनत्व कितना आएगा? द्रव्यमान घनत्व देखिए कितना आएगा। द्रव्यमान घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं? टोटल द्रव्यमान में हम 4ab से इसको डिवाइड करेंगे। इस पट्टी का एकांक द्रव्यमान हमें प्राप्त हो गया। तो अब दूसरा जो अल्पांश है वो हमें क्या दिया हुआ है? PQRS, ये हमें इसका अल्पांश दिया हुआ है। और इस अल्पांश से इस अल्पांश का क्षेत्रफल देखिए कितना आएगा? अल्पांश का क्षेत्रफल 2a इसकी लंबाई होगी, डेल y इसकी चौड़ाई होगी। ये टोटल लंबाई 2a हो गई, चौड़ाई हो गई, लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये इस अल्पांश का आ गया। तो इस अल्पांश से PQRS, इसका द्रव्यमान देखिए कितना आएगा? क्योंकि मास पर यूनिट हमें दिया हुआ है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4ab इंटू 2a डेल y। ठीक है, तो ये इस एलिमेंट्री स्ट्रिप्स है, इसका हमें द्रव्यमान प्राप्त हो गया। तो दूसरी जो राशि है जड़त्व आघूर्ण, हम जो ज्ञात कर रहे हैं, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? इस द्रव्यमान को इससे लंबवत दूरी, इस पट्टी की इससे लंबवत दूरी कितनी है? y है। तो इसके स्क्वायर से इसको गुणा करके हम इस पट्टी का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस अल्पांश से अतः है अल्पांश से PQRS, इस अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा? अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण m/4ab 2a डेल y। तो इसका द्रव्यमान आ गया, इसका द्रव्यमान सिर्फ इस पट्टी का है। ठीक है, इंटू y², इसकी लंबवत दूरी, इससे इसकी लंबवत दूरी m इंटू r² होता है जड़त्व आघूर्ण, तो ये r² होगी इसकी लंबवत दूरी। तो अब हम ज्ञात करेंगे संपूर्ण पट्टी का। ठीक है, ABCD का जड़त्व आघूर्ण। तो ABCD का जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिमिट बताइए कितनी आएगी? ये सिर्फ इस पट्टी की आई है, ये पट्टी यहाँ से शुरुआत होकर यहाँ तक जाएगी। ठीक है, ये बीच में आ गया इसका मूल बिंदु, यहाँ तक 2b इसकी टोटल लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक b है, यहाँ से लेके नीचे की तरफ तो -b करेंगे हम। तो टोटल कितनी लिमिट होगी? -b से +b और m/4ab 2a y² और dy। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, बाहर क्या आएगा? m/2b तो आ गया बाहर, -b से +b y² dy। ठीक है, और टोटल आ गया m/2b इंटू y³ 3, अर्थात m/2b
m/6b हो गया। ये y³ की लिमिट है -b से +b, इन दोनों की लिमिट अगर हम लेते हैं -b से +b तो कितना आ जाएगा b³ + b³, अर्थात इसको सरल करेंगे ना तो m/6b × 2b³ या m/3b², अर्थात 1/3 mb²। ये जो हमें जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हुआ है वो किस पट्टी के सापेक्ष प्राप्त हुआ है? x अक्ष के समांतर जो पट्टी है इसके अनुदिश हमें जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हुआ है। इसमें 3 केस बनते हैं। दूसरा है अगर हम इसका y अक्ष के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? तो y अक्ष के अगर हम y अक्ष के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं तो ये जो अल्पांश है वो किसके अनुदिश लेंगे? हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ से चेंज करना है। ये जो अल्पांश है वो हम अब इसके बजाय जो सेकंड केस है दूसरा 2b लंबाई की भुजा के समांतर अगर हम ज्ञात करें तो ये पट्टी है वो हम इसके अनुदिश लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया दूसरी पट्टी PQRS, यानी ये पट्टी आ जाएगी। जिस अक्ष के अनुदिश ज्ञात करना हो उसके लंबवत हमें पट्टी लेनी है। ठीक है, सॉरी y अक्ष के अनुदिश 2b के उसके समांतर हमें पट्टी लेनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक x अक्ष पर है तो दूरी हो जाएगी x और ये आ जाएगा ΔX। तो यहाँ पर क्या चेंज होगा? ये तो सेम है, ये दूरी, ये तो टोटल पट्टी का एकांक द्रव्यमान है। यहाँ पर 2b आ जाएगा। इस टोटल लंबाई कितनी है? 2b है और इसकी चौड़ाई कितनी है? ΔX है और यहाँ पर हो जाएगा x²। इतना चेंज करना है सिर्फ। तो नेक्स्ट कितनी आ जाएगी? लिमिट्स देखिए अब कितनी आएगी। इसी प्रकार इसकी लिमिट्स लेंगे तो -a से +a, इस पट्टी की इधर -a है इधर +a है, ये इसकी लिमिट्स होगी। m/4ab 2b x² dx हो जाएगा। वही नया जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा? m/2a x³/3 -a से +a, अर्थात इसका आ जाएगा 1/3 ma²। यहाँ हमें इसका a² जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब है x अक्ष के अनुदिश लेंगे तो mb²/3, y अक्ष के अनुदिश लेंगे तो ma²/3 और इस तल के लंबवत है तो लंबवत अगर हम x लेते हैं तो लंबवत x के अनुदिश हम लेंगे तो दोनों की लंबवत दूरी x अक्ष से और y अक्ष से दोनों से हमें जोड़ना है। तो तीसरी स्थिति इसकी है, थर्ड स्थिति, तल के लंबवत z अक्ष के अनुदिश। तो z अक्ष के अनुदिश देखिए mi कितना आएगा? 1/3 mb² + 1/3 ma²। दोनों को जोड़ना है 1/3 ma² + b²। ये जो मान आएगा वो हमें इस z अक्ष के तल के, क्योंकि दोनों के लंबवत है और इस तल के लंबवत है तो ये जो पट्टी है इससे और इससे a और इससे b दोनों को स्क्वायर करके हम जोड़ते हैं। तो ये वह एक आयताकार पट्टी है जिसका जड़त्व आघूर्ण x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश और तल के लंबवत तीनों स्थितियों में हमने ज्ञात किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हम वलय का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे और एक है पटल है वृत्ताकार चक्रिका, उसका भी जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे।